नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इज़ दिस ट्रू कि किसी हिस्टोरियन को या आर्कियोलॉजिस्ट को मरिच के स्केलेटन मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था? ये कहानी है, मैंने खुद ने वो जगह देखी है। मारिच के स्केलेटन के बारे में। मारिच जब सुवर्ण मृग कंचन मृग के रूप में आया और प्रभु रामचंद्र जी उसके पीछे नासिक के परिसर में सब तरफ भागे कई किलोमीटर तक, तो वहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिर हैं। एक मंदिर है जहाँ पे खड़े होके उन्होंने बाण चलाया। एक मंदिर है जहाँ पे मरीज को बाण लगा और वो गिरा। एक मंदिर है जहाँ उसका शीश कटा और वो जाके गिरा। ऐसे अलग अलग जगह पे 6-7 जगह पे मंदिर है वहाँ पे। तो उसी में मानते हैं कि एक जगह है जहाँ पे धड़ उसका गिरा था मारिच का राक्षस रूप में। वहाँ पे आज की तारीख में एक डैम है, जो डैम शायद अंग्रेज़ों के टाइम 1915-20 ऐसे टाइम किसी बनाया गया था। तो जो सज्जन हमारे साथ गए थे, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने इस डैम को बनवाया था जब अंग्रेज़ों के टाइम में वो शायद उसमें लेबर थे या कॉन्ट्रैक्टर थे या कुछ थे, उन्होंने मांगे। और उस टाइम उन्होंने एक स्केलेटन वहाँ निकला था जो 18 फुट लंबा था या 20 फुट लंबा था। तो एक राक्षस के स्केलेटन की तरह था। तो अंग्रेज उससे डर गए और उन्होंने स्केलेटन को रख के इंग्लैंड भेज दिया। ऐसा उन्होंने कहानी बताई। तो वो उस सज्जन की इंडिविजुअल कहानी थी। उसका कहीं कोई प्रूफ या कहीं कोई सबूत या कहीं कोई उल्लेख भी नहीं मिला है। तो मैंने अपनी पुस्तक में जब इसका जिक्र किया है या इसका उल्लेख किया है, तो वो उल्लेख उस इंसान की कहानी के रूप में किया है, नॉट एज अ फैक्ट, नॉट एज अ, इसको हम ब्लो अप नहीं कर सकते। इसकी कई देखो, ये चीज़ें क्या होती है, हम जब सिलेक्टिव मेमोरी रखते हैं ना, तो कई चीज़ों को हम भूल जाते हैं और रिपीट कर करके उसको सच मानने लगते हैं। जैसे जटायु का जो सामना रावण से हुआ, वो पंचवटी में सीता का अपहरण हुआ और अपहरण होते ही जटायु ने रावण को रोका, तो वो नासिक के पास ही कहीं होगा ना। कुछ लोग उसको तमिलनाडु में मानते हैं और कुछ लोग केरला में मानते हैं, क्योंकि केरला में एक दुनिया का सबसे बड़े पक्षी का शिल्प है। तो वो मानते हैं उस शिल्प को कि ये जटायु का स्थान है। लोग मानते हैं उस बात को। और मुझे अक्सर पूछते हैं कि जटायु का युद्ध तो केरला में हुआ था, क्योंकि वहाँ एक जटायु के एक बहुत बड़े ईगल का एक गिरे हुए ईगल का एक शिल्प है। लेकिन अगर आप उस जो आर्टिस्ट जिन्होंने उसका स्थापना की है, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो खुद कहते हैं कि मैंने 1960s में इसको बनाया। तो जटायु का स्थान कैसे हो गया? तो ये लोग मान के चलते हैं। लेकिन जब एक चीज़ को बार बार आप दोहराते हैं एक तरीके से, तो लोग गहराई में जाना नहीं चाहते और सुपरफिशियल रहते हुए इन बातों को मानने लगते हैं। राइट।